हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑटो वायरिंग को किस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑटो वायर्ड एनोटेशन के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी सारा खेल डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ही है। जैसे हमारे पास एक क्लास है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे मैंने एक क्लास बना लिया यहाँ पर न्यू और जावा की क्लास बना लिया। मान लीजिए स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट के अंदर दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास मान लीजिए हमने कहा कि स्ट्रिंग स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक कोर्स बना लिया और यहाँ पर हमने कहा कि कोर्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग तो पहले से बनी बनाई है क्लास जावा के अंदर, लेकिन कोर्स क्या पहले से बनी बनाई क्लास है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट क्लास के अंदर हमें कोर्स क्लास को इंजेक्ट करना है, इसके ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है। तो ये क्लास तो बनी है नहीं, तो हम चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं या यहाँ पर जा करके मैं कह भी सकता हूँ कि क्रिएट क्लास कोर्स। तो यहाँ से कोर्स नाम की एक क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गई। अब कोर्स के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग मतलब हमने कहा कि कोर्स नेम और कोर्स आईडी, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इसका सेटर गेटर बनाना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करिए, यहाँ पे इंसर्ट कोड पे आइए। इंसर्ट करने के बाद आप आइए गेटर एंड सेटर पे और यहाँ पर जाकर के इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये बन जाएगा गेटर एंड सेटर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज़ आप और कर लीजिए, यहाँ पर जा करके एक बना दीजिए, टू स्ट्रिंग को भी और राइट कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका। सेम यही काम क्या करना है आपको, यही काम आपको स्टूडेंट के अंदर भी जा करके करना है। तो स्टूडेंट के अंदर आप चले गए, यहाँ पर भी आपने यही काम कर दिया। तो यहाँ पर आपने कहा कि राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे इंसर्ट कोड बनाया, यहाँ पर आपने गेटर एंड सेटर बनाना है। तो आपने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, गेटर सेटर बन गया। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पे टू स्ट्रिंग को भी ओवरराइट कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे कहा कि टू स्ट्रिंग भी ओवरराइट हो जाए, जिससे हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दिख सके, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने यहाँ पे समझ लिया कि स्टूडेंट नाम की एक क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने कोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या किया है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, यहाँ पर इंजेक्ट किया है, ठीक है। और कोर्स क्लास हमारी यहाँ पे है जिसके अंदर है कोर्स आईडी और कोर्स का नाम, ठीक है। और स्टूडेंट के अंदर क्या है आपका, स्टूडेंट के अंदर है हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम। अब हमें इनकी वैल्यू को देना होगा कहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम इनकी वैल्यू को किस तरीके से देंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इसकी वैल्यू को देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि बना हुआ है, मैं इसको फिर से डिलीट करके फिर से लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा। आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक बीन बनानी होगी, ठीक है। आपको एक बीन बनानी होगी और बीन के अंदर क्या होगा, बीन का जो आईडी है, ठीक है, बीन का एक यहाँ पर आप नाम बल्कि यूज करिए, आप नाम यूज कर सकते हैं कोर्स। और क्लास कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये जो क्लास है आपको पता है कि कोर्स क्लास कहाँ से आ रही है, ये पैकेज का नाम है, ठीक है। और ये पैकेज के बाद आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जा करके क्लास यहाँ पर जा करके डॉट और कोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, इन दोनों को आपको सेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज है सी नेम और सी आईडी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू को सेट कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने कहा कि प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू सी आईडी और वैल्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा कि C101, ठीक है। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नेम कोर्स नेम है और वैल्यू इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कहा कि, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरी बीन बनानी है, ठीक है। किसके लिए दूसरी बीन बनानी है, इसकी आईडी क्या होगी, मान लीजिए स्टूडेंट, और इसकी क्लास क्या होगी, क्लास तो ये सेम होगी जो आपने यहाँ पर बनाया है, सेम क्लास होगी। और इस क्लास को क्या करना है, यहाँ पर कोर्स की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा। तो ये क्लास को आपने कॉपी कर दिया और ये आपने स्टूडेंट कर दिया यहाँ पर। और इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कौन सी है, इसकी दो प्रॉपर्टी। अब देखिए दो प्रॉपर्टी में क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एस रोल नंबर और एस नेम, ये क्या है हमारे, ये दोनों हमारे नॉर्मल प्रॉपर्टी है। जबकि कोर्स क्या है, ये हमको इंजेक्ट करना है। तो एस रोल नंबर एस नेम की वैल्यू को यहाँ पर आपको पहले सेट करना होगा। तो यहाँ पर अब आपने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी एस नेम, और एस नेम की वैल्यू क्या है, को एस रोल नंबर की वैल्यू क्या है, मान लीजिए हमने कहा कि वैल्यू इक्वल टू S101, ठीक है। और उसके नाम की वैल्यू क्या है, एस नेम की वैल्यू क्या है,
तो एस नेम की जो वैल्यू है, मान लीजिए हमने कहा कि अनुज कपूर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ के बाद हमको ऑटो वायरिंग इंप्लीमेंट करनी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ऑटो वायरिंग अब कैसे इंप्लीमेंट होगी? तो ऑटो वायरिंग को एनोटेशन के द्वारा इंप्लीमेंट करने से पहले कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी पड़ती है। क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है? पहले तो आपको जाइए यहाँ पर, ये मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो पहली लाइन कंटेक्स्ट वाली है ना, इसको ला करके यहाँ पे आपको चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने चिपका दिया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर आपको यहाँ पर है ना, लोकेशन के अंदर आपको यहाँ पर आ करके यहाँ पर एक और ये जो मैंने दिया है इसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ लगा दिया, ये हो गया आपका। और उसके साथ साथ हमें ये कंटेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग ये यहाँ पर देना पड़ेगा। ये 3 चीज़ आप देंगे तब जा करके इसका काम यहाँ पर आपको ऑटो वार्ड एनोटेशन काम करेगा। तो पहले 3 सेटिंग याद रखिएगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, ये कॉन्फ़िगरेशन कोड जो आपका है, मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे अब इतना करने के बाद आपने बता दिया कि कंटेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग मतलब एनोटेशन के थ्रू हम करेंगे, आपने यहाँ पर बता दिया। अब जहां पर भी आपको, जैसे 3 तरीके से हम इंजेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है, जैसे आपको यहाँ पे इंजेक्ट करना है, पहला तो आप सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे जाइए, सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लगा दीजिए, @AutoWire, बस आपने @AutoWire लगा दिया। अच्छा, अब इसका मतलब कि ऑटोवायर्ड लगाते ही अपने आप इस कोर्स को क्या करेगा, इंजेक्ट कर डालेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाइए और देखिए यहाँ पर आपने कंटेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी है, यहाँ पे स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और उसको मैंने प्रिंट भी करा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा हम लोग इसको रन कराते हैं। तो जैसे ही आपने प्रॉपर्टी के ऊपर ऑटो वायर्ड लगाया, वो अपने आप ऑटो वायरिंग करके क्या कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारे कोर्स यहाँ पे स्टूडेंट का नाम 101, नेम अनुज कपूर, कोर्स के अंदर कोर्स की डिटेल आ गई, ठीक है। एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहते तो आप कहाँ लगा सकते हैं, आप सेटर प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। जैसे कहाँ पे सेट हो रही है प्रॉपर्टी, सेट कोर्स ये वाली प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी पे जाकर के आप लगा दीजिए ऑटो वार्ड, तो भी प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। तो या तो हमने प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर लगा दिया, अभी भी देखिए प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट आ रहा है आपके सामने। तो क्या क्या मैंने बताया कि या तो हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑटो वार्ड लगा दिया, या तो हमने क्या किया, सेट कोर्स के ऊपर ऑटो वार्ड मतलब सेटर के ऊपर ऑटो वार्ड लगा दिया, या आप एक और चीज कर सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका है कि आप कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा सकते हैं ऑटो वार्ड को। तो ऑटो वार्ड को कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। जैसे आप यहाँ पर गए और आपने यहाँ पर क्या बना दिया है, कंस्ट्रक्टर बना दिया। यहाँ पर आप चाहें तो क्या बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जाकर के आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये प्रॉपर्टी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है आपका कंस्ट्रक्टर आर्ग हो जाएगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर आर्ग के देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर बदल जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट आपने दे दिया, और कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट देने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसके ऊपर इस जगह पे यहाँ पर जाकर के ऑटो वार्ड लगा सकते हैं। और जैसे ही आप ऑटो वार्ड यहाँ पर लगाएंगे, आपका कंस्ट्रक्टर प्रॉपर रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्शन आपका हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर दे दिया यहाँ पर चीज़ों को। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप 3 तरीके से दे सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी के ऊपर, दूसरा सेटर के ऊपर, तीसरा कंस्ट्रक्टर के ऊपर। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर का आर्गुमेंट देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यू। आपको पता ही है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सेटर की जगह सेटर इंजेक्शन लगाना होगा, कंस्ट्रक्टर की जगह कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लगाना होगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।